हाय नमस्ते, मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे हर एक उस निराश व्यक्ति से जिसका जेई मेंस का अटेम्प्ट खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को लूजर फेलियर समझता है। मुझे लगता है कि वो निराश इसलिए नहीं है कि वो जेई का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, वो निराश इसलिए है कि जो घर में जो दो लोग बैठे थे, जो उसके माता पिता थे, जिन्होंने उससे ये आस लगा रखी थी कि जनाब ये जो लड़का है हमारा जीवन में कुछ करेगा, कुछ बेहतर करेगा, तो जाकर के हमारे घर का उद्धार होगा। जनाब ये इस लड़के को जिसको मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से, जो एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया गया है, जो कोचिंग जा रहा है रोज, जो 8-8 9 घंटे बैठ करके पढ़ रहा है, जो इतना सारा टेंशन ले रहा है, उससे ये आस लगा के बैठे हैं कि वो कुछ जीवन में करेगा। पहली चीज यार तुमको समझने की जरूरत है कि तुम्हें अगर ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो जनाब हमारा समाज ही ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को सेलिब्रेट करना जानता है। तुम्हें एक चीज लाइफ में हमेशा ऐसी लगती रहेगी कि हमेशा हमेशा टॉपर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा कामयाबी को अडॉप्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और नाकामयाब लोगों को कोई नहीं पूछता। तो तुम्हें एक चीज आज मैं बताना चाहता हूं जीवन में, याद रखना इस चीज को। जनाब जीवन ना एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आपसे आज आगे कौन है, यहाँ ये मैटर करता है कि आज से 10 साल बाद आपसे आगे कौन है। यहाँ ये मैटर करता है आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आगे कौन है। अगर आप फेल हो गए हो तो एक्सेप्ट करो इसे, समझो कहां गलतियां रह गई, सोचो कि क्या गलती रह गई थी, क्यों नहीं निकला एग्जाम, क्या कमी रह गई जो एक AIR 1 लाने वाले लड़का और मैं जिसकी परसेंटाइल ही कुछ नहीं आई है, जिसकी मोबाइल नंबर में रैंक आ रखी है, क्या कमी रह गई। सोचो अपने आप से, पूछो अपने आप से। और पहली चीज की अपने आप को अप्रिशिएट करो। क्यों अप्रिशिएट करो? मेहनत करी है तुमने मेहनत करी है, तुमने 12-12 घंटे पढ़ाई करी है, तुमने 8-8 घंटे के लेक्चर्स देखे हैं, तुम कोचिंग गए हो, तुमने DPP सॉल्व करी है, तुमने दुनिया भर की तमाम तरीके का टेंशन लिया हुआ है अपने इस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अपने आप को मेहनत करो, इस मेहनत को सेलिब्रेट करो। दूसरी चीज, इस एग्जाम का जो एक्चुअल कोर मोटिव था, क्या तुम उसको पकड़ पाए? मेहनत करना सीख रहे थे, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करना जनाब जीवन में सीख गए, जो इंजीनियरिंग का कोर मोटिव था, जो इस एग्जाम का कोर मोटिव था, अगर आप ये चीज सीख गए हो, बस दैट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। किसी की बस की बात नहीं है भाई कि 2 साल पहले जाकर के वो तैयारी शुरू कर दे, किसी की बस की बात नहीं है जो आप करके आए हो। तो अपने आप को पहले तो इस चीज के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखना, हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए प्रेस करते रहना कि तुमने उस कठिन पड़ाव में, जहां आपकी उम्र के लोग नशेबाजी कर रहे थे, लड़कियांबाजी कर रहे थे, जहां आपकी उम्र के लोग घूम रहे थे बाहर, वहां आप अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे थे, वो फालतू के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के थीटा एंगल्स के सवाल लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहे थे। अपने आप को इसके लिए पहले धन्यवाद, अपने आप को पहले इसके लिए अपने आप को समझाओ कि तुमने मेहनत करी थी और तुमने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आया है। और कहीं कमी रह गई तो छोड़ दो सही चीजों को। और वेलकम, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर तुम एक फ्रेशर्स थे, तुम अगर अभी 12th के साथ दिया, तुम्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई, टेक अ ड्रॉप, गो फॉर इट, पढ़ाई शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं एडवांस नहीं हो पा रही, किसी कोचिंग में एनरोल करो और गो फॉर इट, पढ़ाई करना शुरू कर दो, तुम अगले साल फोड़ दोगे। और अगर तुम एक ड्रॉपर थे और तुम्हारे पास में तुम्हारा हो चुका है, तुम सैचुरेट हो चुके हो, बाहर निकलो इस चीज से, जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो, कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाकर के 4 साल तुम्हें फिर मिलेंगे। उस 4 साल को तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें उस 4 साल में बेस्ट आउटपुट निकालना है अपनी लाइफ से। क्या कर सकते हो? अपनी नीश पकड़ने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक्सेल करने की, तुम कोशिश करो तुम किस में एक्सेल कर सकते हो, तुम कोशिश करो कि तुम क्या कर सकते हो जीवन में। इन सारी चीजों को फाइंड आउट करो, काम करो, मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ो। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास में बहुत आती जाएंगी, तुम चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ, अगर तुम्हारे अंदर हसल है, तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारे अंदर पावर है, तो जनाब अपॉर्चुनिटी खुद चल के तुम्हारे पास चली आएगी। और अगर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होगा तो वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आ सकती जीवन में। इतनी सी बात तुमसे मैं करना चाहता था। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो जाओ, अपनी मेहनत करो, जो भी चीजें हुई हैं, जो भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहा खराब रहा, उसे सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन का एक्चुअल पर्पस है। गॉट इट? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। बाय बाय।